हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन क्रोशेट आर्ट, जहां पर हम हर फ्राइडे को आपके लिए एक नया क्रोशेट प्रोजेक्ट लेकर आते हैं और उसका डिटेल ट्यूटोरियल आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो आज का हमारा जो क्रोशेट प्रोजेक्ट है वो आप देख सकते हैं, मारिया ने पहना हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा समर टॉप है। आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए छोटी बच्ची के लिए बेबी फ्रॉक भी बना सकते हैं, वो भी बड़ा ही प्यारा दिखने वाला है। और अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बेबी फ्रॉक या फिर किसी भी साइज़ में यही वाला समर टॉप कैसे बनाना है। मैं भूल गई, आप सभी को होली और धुलेटी की बहुत सारी बधाइयाँ मेरी और मेरे परिवार की ओर से और मेरी क्रोशेट फैमिली की ओर से। आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आ रहा है। तो इसका डिटेल ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले मैं आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज़ इसे अप्रिशिएट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी लाइक्स और शेयर से मेरे चैनल को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो प्लीज़ इतना ज़रूर कीजिए, इसके लिए आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता, फिर सिर्फ एक सेकंड आपका चाहिए और मेरी चैनल ग्रो हो जाएगी। तो प्लीज़, और अगर आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो मेक श्योर कि आपने बेल आइकॉन की भी हिट किया है ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बैकग्राउंड में आयमन की वॉइस आ रही है, प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, ये प्यारा सा टॉप बनाने की शुरुआत हम करेंगे हमारे योग एरिया से। जैसे कि आपने देखा, टॉप में हमने योग एरिया लाइट पीच कलर का बनाया है। तो यहाँ पर मैंने लाइट पीच रंग का धागा लिया है। आप 2 प्लाई या 3 प्लाई वूल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर केबल यार्न यूज किया है और जो हुक साइज है वो है 3.5 mm। अभी हम शुरुआत करेंगे स्लिप स्टिच से। देखिए, इस तरीके से हम स्लिप स्टिच लगाएंगे और उसके बाद हम एक, 2, 3 और 4 चेन बनाकर 2 दफा हमें यार्न ओवर करना है। और ये जो फर्स्ट वाली चेन है, ये देखिए, यहाँ पर स्लिप स्टिच के बाद में हमने जो फर्स्ट चेन बनाई है उसमें हमें हुक को डालना है और फिर हमारे हुक में धागा लेकर इस तरीके से इसे लंबा खींच लेना है। आप देख सकते हैं हमारे हुक में 3 लूप है, तो हम यार्न ओवर करेंगे। सॉरी, 3 लूप में है, अभी हम यार्न ओवर करेंगे। 2 लूप में से निकालेंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे, अगेन 2 लूप में से निकालेंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे, अगेन 2 लूप में से निकालेंगे। इन शॉर्ट यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशेट बना रहे हैं। ठीक है, फिर से हमें यही प्रोसेस रिपीट करना है। 1, 2, 3 और 4 चेन बनानी है, 2 बार यार्न ओवर करना है। जो 4 चेन हमने बनाई थी उसमें जो फर्स्ट वाली हमारी चेन है, यहाँ पर हमने हुक को डालना है और हमारे हुक में से इस तरीके से धागा खींच लेना है। आप देख सकते हैं हमारे पास, ये देखिए, 1, 2, 3 और 4 लूप है। तो हम यार्न ओवर करेंगे, पहले 2 लूप्स में से निकालेंगे, अगेन यार्न ओवर करेंगे, बाकी 2 में से निकालेंगे, अगेन यार्न ओवर करेंगे, बाकी 2 में से निकालेंगे। फिर से हमें यही प्रोसेस रिपीट करना है। 1, 2, 3, 4, 2 टाइम्स यार्न ओवर, फर्स्ट चेन में डालेंगे और इस तरीके से धागा खींच लेंगे। ये देखिए, फर्स्ट चेन में डालकर धागा लेकर फिर से आएंगे, यार्न ओवर करेंगे, 2 में से निकालेंगे, यार्न ओवर करेंगे, बाकी 2 में से निकालेंगे, यार्न ओवर करेंगे, आखिरी 2 में से निकालेंगे। तो इस तरीके से हम ये फाउंडेशन बना रहे हैं हमारे योग एरिया के लिए।
इसकी लेंथ आपको अपने शोल्डर के नाप के अनुसार रखनी है। यहाँ पर मैं 13 इंच या फिर 13.5 इंच रखूंगी। तो मैं 13.5 इंच तक या फिर 13 इंच जो भी मुझे सूट करेगा उस हिसाब से मैं बुनाई कर लेती हूँ इस फाउंडेशन की, और थोड़ी ही देर में आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो फाउंडेशन लुक्स हम बना रहे थे ये मेरे यहाँ पर ऑलमोस्ट 13.5 इंच बन चुके हैं। तो आप जिसकी, मैं यहाँ पर मारिया के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने उसके शोल्डर को नाप लिया है जो 13.5 इंच है। आप जिसके लिए भी बना रहे हो उसके शोल्डर को अच्छे से नाप ले और उस हिसाब से उतनी ही चौड़ी ये लुक की लाइंस बनाए। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, यहां से हमें 1 2 और ये 3 चेन बनाकर 1 2 1 2 और 3 बार यार्न ओवर करना है। ठीक है, यहाँ पर हम डबल ट्रबल बना रहे हैं। 3 बार यार्न ओवर करने के बाद ये देखिए, ये वाली जो स्टिच है यहाँ पर हमें, हाँ, ये वाली स्टिच में हमें हुक को डालकर धागा इस तरीके से खींच लेना है। फिर से एक बार देख लीजिए, ये देखिए, ये वाली जो स्टिच है यहाँ पर हम हुक को डालेंगे और धागा खींच लेंगे। ठीक है, अब हम पहले 2 लूप में से निकालेंगे, दूसरी बार 2 लूप में से निकालेंगे, तीसरी बार 2 में से निकालेंगे और चौथी बार 2 में से निकालेंगे। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर एक डबल ट्रबल बन जाएगा इस तरीके से क्रॉस में। अब हमें सिंपल डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये देखिए, ये वाला जो ट्रिपल क्रोशेट हमने बनाया है उस पे हमें इस तरीके से हुक को डालना है और यहाँ पर हमें 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो हमने फर्स्ट डबल ट्रबल बनाया वो इस तरीके से आगे क्रॉस में आएगा। ओके, और उसके पीछे हमारे इस तरीके से 4 डबल क्रोशेट बने हैं। तो ये कुछ इस तरीके का डिजाइन दिखेगा। ठीक है, अभी यही शेल को हमें हर एक लूप में रिपीट करना है। तो शुरुआत हम करेंगे 3 बार यार्न ओवर करके। ये देखिए, 1 2 और 3 बार यार्न ओवर करना है। अभी देखिए, ये वाले शेल में हमें बुनाई करनी है, तो ये दोनों शेल्स के बीच की जो ये स्टिच है यहाँ पर हमें हमारे हुक को डालकर धागा खींचना है और 4 दफा 2 लूप में से निकालना है यार्न ओवर करते हुए। 2 बार हमने निकाल दिया है, ये तीसरी बार और ये चौथी बार। ठीक है, तो ये इस तरीके से अगेन हमारा एक क्रॉस में डबल ट्रबल रेडी हो चुका है। अब हम यार्न ओवर करेंगे, इसे हम आगे की ओर रखेंगे और नीचे हमने जो लूप बनाया है उसमें जो हमारा ट्रिपल क्रोशेट है उस पे हमें थ्रू आउट इस तरीके से हुक को डालकर सिंपल 4 डबल क्रोशेट की बुनाई कर लेनी है। ये देखिए, इसे आगे की ओर खिसका देना है ताकि ये हमारी बुनाई के अंदर ना आ जाए। यार्न ओवर करना है और नीचे जो हमारा ट्रिपल क्रोशेट का लूप बना हुआ है उसमें हमें इस तरीके से बीच की जो स्पेस होती है वहां पर थ्रू आउट हमारे हुक को डाल देना है। ये देखिए, इस तरीके से ये स्पेस में ही हम डालेंगे और धागा खींचकर 4 डबल क्रोशेट इस तरीके से यहाँ पर बना लेने हैं। तो ये हमारा दूसरा शेल रेडी हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से।
तो ये 2 शेल्स जैसे मैंने बनाए हैं उसी तरीके से हम बाकी के शेल्स भी बना लेते हैं। यहाँ पर मेरे टोटल 13 लूप्स आए हैं, इसलिए और मेरे 11 शेल्स बनेंगे, हर एक लूप में एक एक शेल। तो ये रो फिनिश करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट रो में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 13 के 13 शेल बुन लिए हैं। ये कुछ इस तरीके से रो दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट रो फिनिश कर ली है। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाकर हम नेक्स्ट रो की शुरुआत करेंगे, सेकेंड रो की शुरुआत करेंगे। ये जो हम योग एरिया बना रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये फर्स्ट वाली रो और ये सेकेंड वाली रो ही हमें रिपीट करनी है। हर ओड नंबर वाली यानी कि 3rd 5th 7th 9th 11th रो में हम ये फर्स्ट वाली रो रिपीट करेंगे, और जो सेकंड रो मैं अभी बना रही हूँ उसे हम हर इवन नंबर वाली यानी कि सेकंड रो है ये, तो हम इसे 4th 6th 8th 10th 12th इस तरीके के नंबर वाली रो में रिपीट करेंगे। तो ये 3 चेन बनाकर हमने वर्क को घुमा लिया है। अब फिर से हमें 1 2 और 3 बार यार्न ओवर करना है। और ये देखिए, ये दोनों 5 डबल क्रोशेट के बीच में ये जो स्टिच नजर आ रही है, उसमें हमें हुक को डालकर यहाँ पर हम बनाएंगे फिर से डबल ट्रबल, यानी कि 2 लूप्स में से हम 4 बाल निकालेंगे इस तरीके से। अब फर्स्ट और सेकंड रो में जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ यही है। फर्स्ट रो में हम ये वाले साइड जो हमारा क्रॉस में हम बना रहे थे डबल ट्रबल, इसे हम आगे की ओर खिसकाते थे और इसके पीछे की ओर हम 4 डबल क्रोशेट बनाते थे। अब सेकंड वाली रो में हमें इसे पीछे की ओर करना है, क्योंकि ये हमारा जो है ये हमारा फ्रंट साइड रहेगा। तो अभी हम बैक साइड की बुनाई कर रहे हैं, इसलिए ये जो क्रॉस स्टिच आई है वो हमें आगे की ओर चाहिए। तो हम इसे आगे की ओर लेकर ये जो 4 डबल क्रोशेट यहाँ पर बने हुए हैं उन चारों में एक एक 1 on 1 डबल क्रोशेट बना लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर पहले डबल क्रोशेट के ऊपर हमें पहला बनाना है, सेकंड वाले के ऊपर हमें सेकंड बनाना है, और उसके बाद थर्ड वाले के ऊपर हम थर्ड बनाएंगे, एंड देन फोर्थ एंड लास्ट फॉर दिस शेल, फोर्थ वाले के ऊपर हम चौथा डबल क्रोशेट बनाएंगे इस तरीके से। तो ये शेल जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। अब हम इसे मोड़ कर देखेंगे तो ये देखिए, ये यहाँ पर इस तरीके का जिग-जैग, ये जो क्रॉस स्टिच हम बना रहे हैं उसका जिग-जैग पैटर्न क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट साइड रहेगा, ये हमारा बैक साइड रहेगा। तो जब हम बैक साइड की बुनाई करेंगे तो हम जो क्रॉस डबल ट्रबल है उसे आगे की ओर खिसकाकर 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब एक बार फिर से नेक्स्ट शेल में बुनाई करेंगे। तो ये क्योंकि हम सेकंड शेल की बुनाई कर रहे हैं, तो अगर सेकंड एंड थर्ड के बीच की जो ये स्टिच है इसमें हमें ये डबल ट्रबल बनाना है। ये देखिए, मैं 3 बार यार्न ओवर किया है और 2 लूप्स में से टोटल 4 बार निकाला है। अब हम एक बार यार्न ओवर करेंगे और यहाँ पर जो फर्स्ट डबल क्रोशेट है उससे हम बुनाई की शुरुआत करेंगे। ये देखिए फर्स्ट, उसके बाद ये सेकंड, थर्ड, एंड फोर्थ। तो फ्रंट साइड देखिए इस तरीके का लुक क्रिएट होगा। ठीक है,
तो इसी तरीके से हम सेकेंड रो फिनिश करेंगे और हमें फर्स्ट वाली रो ही थर्ड वाली रो में रिपीट करनी है, लेकिन कुछ देर में ये सेकेंड वाली रो फिनिश करने के बाद फिर से मैं आपको एक बार दिखा दूंगी कि फर्स्ट वाली रो को किस तरीके से रिपीट करना है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए सेकेंड रो भी फिनिश हो चुकी है। इसका लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब हमने यहाँ पर फर्स्ट रो को रिपीट करना है बिकॉज हम यहाँ पर थर्ड रो बना रहे हैं। तो एज यूजुअल मैंने 3 चेन बनाकर हमारे वर्क को घुमा लिया है। अब हमें 1, 2 और 3 बार यार्न ओवर करना है। और ये देखिए, ये जो दोनों शेल्स के बीच की स्टिच है वो ये वाली स्टिच है जहाँ पर हमने ये क्रॉस स्टिच बनाई है। तो ये वाली स्टिच में हमें हुक को डालकर यहाँ पर फिर से ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस स्टिच बनेगी। तो ये देखिए 1, 2 और ये 3। ओके, देखिए ये वाली स्टिच में हम हुक को डालेंगे, धागा खींचेंगे और 1, 2, 3 और 4 बार हमने इसे 2-2 लूप्स में से निकालना है। ठीक है, अब ये जो है वो हमें आगे चाहिए, इसलिए हम इसे इस तरीके से आगे की ओर रख देंगे। और पीछे से यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वाली रो में हम लूप में बना रहे थे, लेकिन अभी हर एक रो में हमें 1 on 1 बनाना है, यानी कि नीचे जो 4 डबल क्रोशेट हमने बनाए हुए होंगे उसके ऊपर हमें एक के ऊपर एक इस तरीके से 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर पहला वाला डबल क्रोशेट, ये देखिए ये फर्स्ट वाले के ऊपर हमें फर्स्ट डबल क्रोशेट बना लेना है। देन सेकंड वाले के ऊपर हम सेकंड बना लेंगे। थर्ड के ऊपर हम थर्ड वाला बुनेंगे। और ये फोर्थ वाले के ऊपर हमें फोर्थ वाला बुन के ये वाला शेल यहाँ पर फिनिश कर लेना है। ये इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप देख सकते हैं एक इस तरीके से जिगजैग पैटर्न क्रिएट हो रहा है। अभी हम फिर से 1, 2 और 3 बार यार्न ओवर करेंगे और ये वाला जो क्रॉस स्टिच है उसके ऊपर हमें अगेन एक क्रॉस स्टिच यानी कि क्रॉस में डबल ट्रबल बनाना है और फिर से उस वाले डबल ट्रबल को आगे की ओर धकेल देना है और यार्न ओवर करके नीचे जो 4 डबल क्रोशेट है, ये देखिए नीचे जो 4 डबल क्रोशेट है उसके ऊपर एक के ऊपर एक 4 डबल क्रोशेट बना लेने हैं। ये देखिए 1, 2, 3 और ये 4। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान सा पैटर्न है। आप जैसे ही बनाने लगोगे तो आपको बहुत ही इजी लगेगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो इस तरीके से हम कुछ रो की बुनाई करेंगे। जितना हमें योग एरिया चाहिए ये वाले रंग में, उतना योग एरिया हमें यहाँ पर बुनाई करनी है। और उसके बाद हम ये देखिए, ये यहाँ से हम योग एरिया की शुरुआत कर रहे हैं। थोड़ा ऊपर जाने पर अभी मैं देखती हूँ मुझे कितने इंच, लेकिन मैं बुनाई करने के बाद आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैंने कितना इंच लंबा रखा है इसे। वैसे तो मैं अपने मारिया के आर्म होल के जितना लंबा ही रखूंगी, यानी तकरीबन 7 इंच जितना लंबा इसे रखना है मुझे। लेकिन अभी आगे देखती हूँ क्योंकि इसका फिटिंग थोड़ा अलग आने वाला है, इसलिए मुझे सब नाप के बनाना पड़ेगा। तो जैसे ही मुझे मेरी डिज़ायर लेंथ मिलेगी फिर मैं बीच में नेक के लिए स्पेस छोड़ूंगी और उसके बाद हम ये आगे वाला पोर्शन बुनने के बाद नेक के लिए होल छोड़ेंगे
और उसके बाद हम पीछे वाला पोर्शन बुनेंगे। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, पहले मैं यहाँ से लेंथ की बुनाई कर लेती हूँ, फिर थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ और सारा कुछ डिटेल में बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर मैंने बैक साइड का योग पूरा कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर मैंने टोटल 14 यानी कि 14 रो बनाई है टोटल। ठीक है, अब हम इसकी जो लेंथ है, ये देखिए, ये चौड़ाई है, ये तो हमने शोल्डर के हिसाब से रखी थी, यहाँ पर हमारी 13.5 इंच आई थी। अभी हम इसकी लंबाई भी नाप कर देख लेते हैं। तो ये जो लंबाई है ये एग्जैक्ट 7 इंचेस है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए पूरा 7 इंच है। तो ये हमारा बैक साइड का जो योग है वो रेडी हो गया है। अब देखिए यहाँ से, ये देखिए मैंने बीच में से काम छोड़ा था, तो यहाँ पर मैंने लूप में ये स्टिच मार्कर लगा दिया था ताकि मैंने जितना वर्क किया है वो खुल ना जाए। आप भी ऐसा ही किया कीजिए ताकि आपकी मेहनत बेकार ना जाए। चलिए, अब 14 रो बैक साइड की बनाने के बाद हम यहाँ पर आर्म होल नहीं कहेंगे, हम इसे नेक होल, जो नेक का गैप है उसे छोड़ने के लिए यहाँ पर हम होल क्रिएट करेंगे। तो मैं आपको लिटिल आइडिया देती हूँ। ये देखिए, ये जो शुरुआत के जो 2 शेल्स है उसके ऊपर मैं बुनाई करूंगी और फिर जो आखिर के 2 शेल्स है उसके ऊपर बुनाई करूंगी। बीच के जो 9 शेल्स है, क्योंकि यहाँ पर हमारे 13 आए थे, तो 4 छोड़ने के बाद हमारे बीच में 9 बचेंगे। तो ये जो 9 शेल है उसके जितना मैं अपना नेक का एरिया छोड़ूंगी। तो यहाँ पर पहले हम कैसे छोड़ेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक का जो होल छोड़ने वाला रो है उसे हम सेम तरीके से ही शुरुआत करेंगे। 3 चेन बनाएंगे और उसके बाद 3 बार यार्न ओवर करके हम ये क्रॉस वाला हमारा डबल ट्रबल बनाएंगे। जैसे हम अभी तक डिजाइन आगे बढ़ाते आए हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पर करना है। अब क्योंकि ये हमारी 15th वाली रो है तो हमें इससे इस तरीके से पीछे से बुनाई करनी है 4 डबल क्रोशेट की। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर इवन नंबर में फर्स्ट वाली और ऑड नंबर में सेकंड वाली रो को रिपीट कर रहे हैं, इसलिए। तो ये 3 डबल क्रोशेट और उसके बाद ये चौथा। तो बस इसी तरीके से मैं ये दूसरा लूप भी बुनती हूँ और आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए इसी तरीके से मैंने दूसरा जो शेल है उसे भी बुनाई कर ली है। अब क्योंकि यहाँ से हम चेन बनाना शुरू करेंगे तो हमारे नेक को एक फिनिश्ड एज देने के लिए ये देखिए, ये जो क्रॉस वाली स्टिच है, जहाँ पर हमने क्रॉस वाली स्टिच की बुनाई की है, उसी चेन में हम एक सिंपल डबल क्रोशेट बना लेंगे ताकि जब हम नेक के लिए कॉर्नर की बुनाई करें तो हमें ये वाला जो डबल क्रोशेट है वो यूज करने को मिले। ठीक है, अगर हम ये नहीं बनाते तो फिर हमें ये वाला यूज करना होगा और फिर हमारी डिजाइन डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, अब हमें चेन बनानी है। ये जो बीच के 9 शेल्स है उसे कवर करने के लिए चेन बनानी है और उसके बाद ये 2 शेल्स ठीक इसी तरीके से बुनने हैं। तो बीच में 9 शेल्स छोड़े हैं तो मुझे 9 × 5 यानी कि 45 चेन्स बुननी है। ठीक है, अब 9 शेल्स क्यों छोड़े हैं? क्योंकि मारिया के जो सिर का मेजरमेंट है वो 22 इंच है और उसका आधा होता है 11 इंच, इसलिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर छोड़े हैं ताकि बीच में जितने भी शेल्स छूटे शोल्डर एरिया में 2 इक्वल शेल्स मिले। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 9 शेल्स में 11 इंच ना बनते तो फिर वैसे ही शोल्डर एरिया जिस तरीके से हमने नापा है और उस हिसाब से जो सिर का मेजरमेंट होता है, मोस्टली 2 शेल्स
या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 शेल्स बुनने पड़ते हैं शोल्डर एरिया में। और बीच के जितने भी शेल्स होते हैं, नो मैटर वो इवन नंबर्स में है या ऑड नंबर्स में है, वो हम नेक एरिया के लिए छोड़ सकते हैं। लेकिन जितने भी शेल्स छोड़े उसका चौड़ाई का मेजरमेंट ले लेना जरूरी है, जो कि हमारी जो सिर का रिंग मेजरमेंट है, राउंड मेजरमेंट है, उससे आधा होना भी ज़रूरी है। तो इस बात का खास ध्यान रखें। चाहे नाप आपका बड़ा है या फिर छोटा है, आप जिस किसी के लिए भी बना रहे उसके सिर का नाप, उनके शोल्डर का नाप, और फिर आगे मैं बताऊंगी उनकी चेस्ट का नाप और उनकी लेंथ। ये 4 मेजरमेंट यहाँ पर ज़रूरी है और उसी को फॉलो करते हुए आपको सब कुछ डिसाइड करना है कि यहाँ पर आप नेक के लिए कितने छोड़ेंगे। और ये बात भी ज़रूरी है कि नेक के लिए आप जितने भी छोड़े, शोल्डर एरिया के लिए आपको इक्वल अमाउंट में, यानी यहाँ पर 2 छूटे हैं तो दूसरे वाले शोल्डर पर ऐसा नहीं हो सकता कि हम 3 बुने और यहाँ पर 2 बुने। ठीक है, तो ये बात का खास ध्यान रखें। चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये एजिंग के लिए मैंने जो डबल क्रोशेट बनाया है उसके बाद में 45 चेन बनाऊंगी। ये 3 4 5 6 7 8 9 10। सो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पर 45 चेन्स मैंने बुनाई कर ली है। अब जिस तरीके से हमने वो वाली साइड पर शोल्डर की बुनाई की थी, उसी तरीके से यहाँ पर भी बुनाई करनी है। तो पहले एक बार यार्न ओवर करेंगे और जैसे कि हमने एजिंग में, नेक की एजिंग के लिए लास्ट में एक डबल क्रोशेट बनाया था, तो वो यहाँ पर भी हम बनाएंगे। ये देखिए, एक डबल क्रोशेट बना लेंगे। उसके बाद हम 1 2 और 3 बार यार्न ओवर करेंगे और यहाँ पर क्रॉस वाली जो डबल ट्रबल स्टिच हम बना रहे हैं उसे बुनाई करेंगे इस तरीके से। और फिर बिकॉज ये 15th वाली रो है तो हमें आगे की ओर ये क्रॉस स्टिच धकेलनी है और पीछे हमें डबल क्रोशेट की बुनाई करनी है, क्योंकि हम हर इवन नंबर वाली रो में फर्स्ट वाली रो को और हर ऑड नंबर वाली रो में सेकंड वाली रो को रिपीट कर रहे हैं। तो ये पीछे से मैंने यहाँ पर 3 डबल क्रोशेट बना लिए हैं और ये चौथा बनाने के बाद मेरा शेल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए, इस तरीके से ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से मैं ये दूसरा वाला भी बुन लेती हूँ और फिर 3 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट रो में मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, आखिरी वाला शेल ये देखिए, यहाँ पर मैंने बुन लिया है और उसके बाद मैंने 3 चेन बनाकर इसे पलट लिया है। अब क्योंकि ये 16th वाली रो है तो हम 1 2 और 3 बार यार्न ओवर करेंगे। अगेन सेम, यहाँ पर जो 2 शेल्स के बीच में ये जो स्टिच दिखाई दे रही है वहाँ पर हम एक डबल ट्रबल बनाएंगे इस तरीके से क्रॉस में, और फिर एक बार यार्न ओवर करके यहाँ पर जो 4 डबल क्रोशेट है उसमें फर्स्ट वाले से हम शुरुआत करेंगे। 1 2 3 और ये 4। आप देख सकते हैं हमने आगे की ओर 4 डबल क्रोशेट बनाए हैं और जो क्रॉस वाला स्टिच था उसे हमने पीछे की ओर रखा है ताकि ये फ्रंट साइड पे जो टेक्सचर मिल रहा है वो हमें मिले। अब इसी तरीके से ये 16 वाली रो है, हम रो नंबर 2 को रिपीट कर रहे हैं। तो बस इसी तरीके से हम ये दूसरा शेल्स बनाते हैं और फिर बताती हूँ कि ये जो चेन का कबाड़ा हमने किया है बीच में, इसमें हम बुनाई कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल ना घबराइए, अभी आपको मैं सिखा देती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये 2 शेल्स की बुनाई करने के बाद ये जो हमने ये डबल क्रोशेट बनाया था उसे हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है और हमें 1 2 और 3 बार यार्न ओवर करना है। ये डबल क्रोशेट के बाद से हमें 1 2 3
और चार चेन छोड़ देनी है। और जो 5वीं वाली हमारी चेन है उसमें हुक को डालकर हमें फिर से वही हमारा जाना पहचाना थोड़ा सा टेढ़ा सा जो हम डबल ट्रबल बना रहे हैं उसे बना लेना है। ये देखिए मैंने बना भी लिया। अभी क्योंकि अगेन मैं आपको बोलती हूँ ये वाली रो 16th वाली रो है, तो हमें ये जो टेढ़ा मेढ़ा सा स्टिच है उसे पीछे की ओर रखना है और आगे की ओर से हमें डबल क्रोशेट की बुनाई करनी है। तो अगेन ये वाला जो स्टिच है उसे नहीं छूना है। उसके बाद वाली जो 4 चेन हमने छोड़ी है उसमें हम पहली जो चेन है, ये देखिए, ये कैमरे से जब मैं देखती हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा, वैसे भी मेरा थोड़ा कबाड़ टाइप का फ़ोन है। चलिए ये देखिए, ये फर्स्ट चेन में फर्स्ट डबल क्रोशेट, उसके बाद सेकंड जो चेन है, ये देखिए, ये सेकंड वाली जो चेन है उसमें हुक को डालना है, सेकंड डबल क्रोशेट की बुनाई करनी है। थर्ड वाली चेन में थर्ड डबल क्रोशेट की बुनाई करनी है। और आखिरी यानी कि फोर्थ वाली चेन जो है उसमें हुक को डालकर हम यहाँ पर हमारा चौथा वाला डबल क्रोशेट भी बुन लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा जो शेल हम बुनते आए हैं वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर ये देखिए, ये चेन के ऊपर फर्स्ट वाला शेल बन गया है। सो फ्रेंड्स, एक शेल बनाने के बाद हमने ये शेल में जो किया उसी को रिपीट करना है पूरी 45 चेन के लिए। ये देखिए 3 बार यार्न ओवर करना है। अगेन यहाँ से हम 1 2 3 4 चेन को छोड़कर 5वीं वाली चेन में हम वो टेढ़ी वाली स्टिच बनाएंगे। ये देखिए, एक, फिर दूसरी और तीसरी, और ये चौथी बार हमने दो लूप्स में से निकाल दिया। अब एक बार यार्न ओवर करेंगे और बीच में जो ये 4 स्टिच हमने छोड़ी है उस हर एक स्टिच में हम एक एक डबल क्रोशेट बना लेंगे। तो ज़्यादा नहीं दिखाती, बहुत ही सिंपल है। इसी तरीके से हम पूरी 45 रो बुनने के बाद ये वाले पॉइंट पर आकर मिलते हैं। ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स, ये देखिए, ये 45 चेन्स में मैंने फिर से 9 शेल्स जो हमने छोड़ दिए थे नीचे उसे बना लिया है। और यहाँ पर 45 चेन्स पूरी होने के बाद जो हमारा शोल्डर एरिया है जहाँ पर हमने 2 शेल्स बनाए हैं उसे भी बुन लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमारे 9 वाला शेल फिनिश हुआ है। अब यहाँ से ये देखिए, ये एजिंग वाला जो हमने डबल क्रोशेट बनाया था उसे अगेन यहाँ पर भी हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है। 3 बार यार्न ओवर करेंगे और ये वाली स्टिच जो है इसमें हमें वो टेढ़ा वाला हमारा डबल ट्रबल बना लेना है। और उसके बाद आगे की ओर यानी कि यहाँ पर हम ये देखिए इस तरीके से डबल क्रोशेट की बुनाई करेंगे। तो एक बना लिया है और 3 बनाएंगे और सेम वे हम ये वाला शेल भी फिनिश करेंगे। उसके बाद 3 चेन बनाकर नेक्स्ट रो में मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये 16th वाली रो यहाँ पर मेरी फिनिश हो चुकी है। शोल्डर वाले जो 2 हमारे शेल्स थे वो मैंने बुन लिए है। अब 3 चेन बनाकर हमारे वर्क को हमें घुमा लेना है। और अब हम यहाँ पर से हमारी जो सिंपल बुनाई थी जो कि हम अब तक करते आ रहे थे, क्योंकि ये 17th वाली रो है तो यहाँ पर हम रो नंबर 1 को रिपीट करेंगे, यानी कि 3 बार यार्न ओवर करेंगे। हमारा टेढ़ा वाला स्टिच जो है जिससे कि हमारी इस ब्यूटीफुल सी पैटर्न को एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा टेक्सचर मिल रहा है, फिर भी हम उसे टेढ़ा बुला रहे हैं। वो वाला स्टिच बनाने के बाद इस तरीके से हम ये देखिए पीछे की ओर से हुक को डालकर नीचे जो हमारे 4 सिंपल डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हम 4 सिंपल डबल क्रोशेट की बुनाई करेंगे।
और आगे आपको पता ही है पूरी रो हमें ये 17 वाली इसी तरीके से फिनिश करनी है। फिर 18 वाली जो हमारी रो है, ये देखिए थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। अब ये देखिए ये 16 वाली रो को अगर हम हमारी बैक साइड की फर्स्ट रो के तरीके फर्स्ट रो की तरह कंसिडर करेंगे तो हमें 14 रो बनाने के लिए 29 रो तक बुनाई करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आखिरी 2 वाली रो है उससे हमें हमारा ये टॉप का जो मेन कलर है उससे बनानी है। तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, अगर आप भी मेरे साथ साथ बुनाई कर रहे हो तो ये 16 से लेकर 27 तक आपको सॉरी ये अगर ये वाला हमारा बैक साइड था जो हमने बुन लिया है, अभी ये हम फ्रंट साइड की बुनाई कर रहे हैं। तो जो अगर 16 वाली रो हमारी फर्स्ट रो है फ्रंट साइड की, तो हमें टोटल 12 रो बुननी है। यहाँ पर हमने 14 बुनी थी, यहाँ पर 2 कम बुननी है क्योंकि आखिरी वाली जो 2 है वो हम मेन कलर से बुनने वाले हैं। तो यहाँ पर हम नंबर 16 रो से शुरू करेंगे और नंबर 27 रो तक बुनाई करेंगे। पैटर्न वही है। इवन नंबर वाली रो में हमें सेकेंड रो को रिपीट करना है और ऑड नंबर वाली रो में हमें रो नंबर 1 को रिपीट करना है। तो यहाँ पर हम 17 वाली रो बना रहे हैं जो कि हमारी ऑड नंबर वाली रो है। तो यहाँ पर हम रो नंबर 1 को रिपीट करेंगे। उसके बाद की नेक्स्ट रो जो कि रो नंबर 18 होगी और हमारी फ्रंट साइड की रो नंबर 3 होगी, ठीक है। तो फ्रंट साइड की रो को नहीं हमें ध्यान में लेना है, हमें वो सिर्फ उतना ही ध्यान में लेना है कि हमें फ्रंट साइड पर सिर्फ 12 रो की बुनाई करने हैं। अदरवाइज हमें इवन और ऑड नंबर में जो हम फर्स्ट और सेकंड रो को रिपीट कर रहे हैं उसमें हमें यही से हमारी रो की गिनती करनी है। 14 हमने बुन ली थी, फिर 15वीं वाली रो में हमने ये नेक क्रिएट किया था, फिर ये 16 वाली रो थी, अब 17 वाली रो है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है। मैं अभी 12 रो फ्रंट साइड की बनाने के बाद यानी कि टोटल ऑल ओवर 27 रो बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ और आगे क्या करना है वो आपको बताती हूँ। सो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर मैंने टोटल 12 रो हमारी फ्रंट साइड की फिनिश कर ली है। आपको पता ही है पीछे हमने टोटल 14 बनाई थी, फिर 15वीं वाली हमारी रो थी उसमें हमने ये होल क्रिएट की थी और उसके बाद हमने 16 से लेकर 27 रो तक यानी कि टोटल 12 रो हमने फ्रंट साइड की बनाई है। अब यहाँ पर से मैंने ये पुराना वाला धागा काट कर उसी जगह पर ये नया वाला हमारा जो मेन कलर है उसे अटैच कर लिया है और यहाँ पर मैंने 3 चेन बनाकर अपने थ्रेड को थोड़ा ऊपर भी उठा लिया है ताकि मैं यहाँ से अगली रो की शुरुआत कर सकूँ। अब ये वाले रंग के साथ हम सेम डिज़ाइन को रिपीट करेंगे अगली 3 रो के लिए। तो यहाँ पर क्योंकि हम अभी बैक साइड पर बुनाई कर रहे हैं इसलिए हम क्रॉस वाला स्टिच बनाएंगे और आगे की ओर 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे यानी कि रो नंबर 2 को रिपीट करेंगे ये वाले रंग के साथ। तो 28, 29 और 30वीं वाली रो हम इसी कलर से बनाएंगे। अब 3 रो बनाने के बाद ये जो फ्रंट वाली साइड है हमारी उसमें हमारे पास 15 रो हो जाएगी। हमने पीछे वाली साइड पर सिर्फ 14 रो ही बनाई है। तो इसी रंग के साथ हम आर्म होल क्रिएट करते हुए पीछे वाली जो साइड है वहाँ पर हमारी 15th वाली यानी कि 15वीं रो बनाएंगे जिससे फ्रंट और बैक दोनों ही इक्वल रो के साथ इक्वल मेजरमेंट के हो जाएंगे लेंथ में, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे 1, 2 और 3 बार यार्न ओवर करके और सेम डिज़ाइन हमें रिपीट करना है। ये देखिए ये वाली जो बीच की स्टिच है यहाँ पर हमें ये क्रॉस वाला जो स्टिच हम बना रहे हैं डबल ट्रबल का वो बना लेना है और उसके बाद यार्न ओवर करके ये देखिए
यहाँ से फर्स्ट वाला जो हमारा डबल क्रोशेट है वहाँ से हमें बुनाई की शुरुआत करनी है। डिज़ाइन वही रहेगी, सिर्फ और सिर्फ हम कलर चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम 28, 29 और 30 यानी कि फ्रंट साइड के लिए अगर हम गिने तो 13, 14 और 15th वाली रो बनाकर थोड़ी ही देर में मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये फ्रंट साइड की ओर मैंने 12 रो ये वाले रंग के साथ बनाने के बाद जो ये वाला रंग अटैच किया था उससे मैंने 3 रो बना ली है। तो अब हमारे पास फ्रंट साइड पर टोटल 15 रो है और बैक साइड पर अभी भी 14 ही है। अभी हम क्या करेंगे, ये देखिए, पहले तो इसे इस तरीके से रख देते हैं। अभी हम दोनों ही साइड से, ये देखिए, यहाँ पर दोनों ही साइड से कुछ चेन बनाएंगे। देखिए पूरा, हाँ, ये दोनों ही साइड पर हम चेन बनाएंगे। कितनी चेन बनानी है उसके लिए आपको, ये जिसके लिए बना रहे हैं उनकी चेस्ट का मेजरमेंट चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास मारिया के लिए क्योंकि हम बना रहे हैं तो उनकी चेस्ट का जो मेजरमेंट है वो है 34, क्योंकि वो थोड़े खुले कपड़े पहनना ज्यादा पसंद करती है। और ये जो टॉप है वो इस तरीके का है कि आप बहुत ज्यादा खुला भी नहीं बना सकते ऊपर की ओर से, क्योंकि आगे जाकर इसे हम ए लाइन शेप देने वाले हैं। इसलिए हमें यहाँ तक का जो भी मेजरमेंट है वो इस तरीके से लेना है कि ना वो ज्यादा टाइट हो ना ही वो ज्यादा लूज हो, परफेक्ट आना चाहिए ताकि पहनने में भी कंफर्टेबल रहे। तो अभी हम दोनों ही साइड से हमें चेन बनानी है, तो वो अगर हिसाब लगाए तो ये जो एक शेल बन रहा है हमारा, वो एक बन रहा है तकरीबन 1 इंच का। तो 34 चेस्ट है और ये ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास 13 से 13.5 इंच ऑलरेडी है। तो अगर हम इसे 13 इंच कंसिडर करें तो ये आगे का 13 और पीछे का 13 मिलाकर जो दोनों मेजरमेंट होते हैं वो होते हैं 26 इंच। अभी हमें इस 26 इंच को यहाँ पर इंक्रीज करके 34 इंच यानी कि 34 इंच तक लेकर जाना है। तो हमें टोटल 8 इंच बढ़ाना है। तो उसके लिए हम 4 इंच ये वाली साइड बढ़ाएंगे, 4 इंच ये वाली साइड बढ़ाएंगे। तो मैंने जैसे बताया ये एक शेल जो है वो तकरीबन 1 इंच का होता है हमारा। तो यहाँ पर अगर हमें 4 इंच बढ़ाना है तो हमें 4 शेल यहाँ पर साइड में बढ़ाने पड़ेंगे, दोनों ही साइड में। तो 4 शेल बनाने के लिए हमें चेन कितनी लेनी पड़ेगी, 4 × 5। जैसे हमने यहाँ पर 9 डिजाइन छोड़ी थी तो चेन जो बनाई थी वो 9 × 5 बनाई थी। अभी उसी तरीके से हमें यहाँ पर क्योंकि 4 शेल बढ़ाने हैं तो उसके लिए जो चेन बनानी पड़ेगी पहले तो उसके ऊपर हम शेल की बुनाई करेंगे। तो जो चेन बनानी पड़ेगी वो बनानी पड़ेगी दोनों ही साइड हम 4 × 5 यानी कि 20-20 चेन बढ़ाएंगे। तो हमारा जो ये चेस्ट का मेजरमेंट हो, जो रिंग मिलेगा हमें वो 34 इंच का, या शायद हो सकता है कि उससे थोड़ा सा ज्यादा ही मिल जाए। तो थोड़ा सा ज्यादा होगा तो चलेगा, अदरवाइज हम देखेंगे फिर 4 इंच की जगह हम 3-3 इंच कर देंगे अगर बहुत ज्यादा बड़ा मिलेगा तो। मैं तो मारिया को पहनाकर देख लूंगी, तो आप भी उसी तरीके से कीजिए, डिसाइड करे कि इतना बढ़ाना है। फिर बढ़ाने लेने के बाद जिसके लिए बना रहे उसे एक बार पहनाकर देख ले, ताकि आपको लिटिल आइडिया आ जाए कि ये बहुत ज्यादा बड़ा या फिर बहुत ज्यादा टाइट तो नहीं हो रहा। अगर टाइट हो रहा है तो एक आध शेल बढ़ा दीजिए, यानी कि यहाँ पर क्योंकि हमें 5 के मल्टीपल में बढ़ाना है तो हमें 20 की जगह 25 चेन बना देनी चाहिए अगर टाइट हो रहा है तो। और अगर लूज हो रहा है तो 5 चेन घटा देंगे हम, ठीक है। और अगर हमें लगता है कि 5-5 चेन घटाने से बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा तो एज इट इज रहने दीजिए। और लग रहा है कि 5-5 चेन बढ़ाने से बहुत ज्यादा लूज हो जाएगा तो भी एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फ्रंट वाली साइड का हमारा 15th वाला रो था वहीं से हम चेन बनाने की शुरुआत करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमें जैसे हमने डिसाइड किया हमने 20 चेन बनानी है। तो 1 2 3
सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 20 चेन बनाकर नाप लिया है। एग्जैक्ट 4 इंच मिला है मुझे, इसलिए मुझे डेफिनेटली 34 इंच का जो मेजरमेंट है वो मिलने वाला है। इसलिए मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। ये 20 या फिर आपको जो अपने हिसाब से आपने जितनी चेन बनानी है उतनी चेन बना ले, और उसके बाद इसे सीधा जो हमारा बैक साइड है जहाँ पर हमने 14 रो बनाई थी उसके साथ अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर ये देखिए, ये जो यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशेट बनाकर ये देखिए ये रो की शुरुआत कर देनी है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से हमने 15वीं वाली रो के ऊपर से हमने शुरू किया था, इसलिए यहाँ पर भी 15वीं वाली रो के ऊपर ही धागा होना चाहिए। तो बस ये यहाँ पर अटैच हो गया है। इस तरीके से डबल क्रोशेट से अटैच करना है। ये 14 वाली रो जो है वहां पर अटैच नहीं करना, स्लिप स्टिच से हमें यहाँ पर डबल क्रोशेट बनाकर इसे अटैच करना है। ये खास आपको ध्यान देने वाली बात है। अभी हम 1 2 3 बार यार्न ओवर करेंगे, और जैसे हम अभी तक ये वाले डिजाइन की बुनाई करते आ रहे हैं उसी डिजाइन को यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम एक टेढ़ा वाला स्टिच बना लेंगे, और क्योंकि यहाँ पर हम देख ही सकते हैं कि ये हमें पीछे की ओर ढकेल कर हमें यहाँ पर आगे की ओर हमारे 4 सिंपल डबल क्रोशेट की बुनाई करनी है। तो बस देर किस बात की, वो भी कर लेते हैं। देखिए, इस तरीके से आगे की ओर पहले से शुरू करेंगे, पहले डबल क्रोशेट से। देखिए, इस तरीके से 1 2 3 और ये आखिरी यानी कि चौथा वाला डबल क्रोशेट बना लेंगे हम इस तरीके से। ये देखिए, ये आगे की ओर हमारा डिजाइन कंटिन्यू रहेगा और पीछे की ओर इस तरीके से लगेगा। तो बस ये पूरी रो हम इसी तरीके से फिनिश करेंगे। यहाँ पर पहुंचने के बाद हम फिर से 20 चेन बनाएंगे। ये पूरी रो फिनिश कर देंगे यहाँ आखिरी वाले शेल तक, और फिर से 20 चेन बनाकर उसे ये वाली जो रो है यहाँ पर इसके साथ स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। वो मैं अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ और दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने अभी अभी रियलाइज किया कि मैंने आपको बताना शायद भूल गई हूँ। ये देखिए, ये जो लूप है हमारी फाउंडेशन चेन वाला ये लूप है, उसे हमें ये वाली रो में बुनाई करते समय हमारी बुनाई के अंदर ही ले लेना है इस तरीके से। ये देखिए, ये फर्स्ट वाला जब हम डबल क्रोशेट बनाएंगे तो इस लूप को अंदर की ओर लेते हुए ही बनाए, ताकि जो बुनाई है उसके अंदर ये वाला जो लूप है 4 चेन का वो छुप जाए। ये देखिए, ये इस तरीके से डबल क्रोशेट जो हम बना रहे हैं उसके अंदर की ओर आ जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा और पूरा डिजाइन सिंक्रोनाइजेशन में ही रहेगा। कहीं पर भी एक भी एक्स्ट्रा लूप आपको दिखाई नहीं देगा। ये देखिए, ये वाला जो साइड स्टिच है उसे पीछे की ओर धकेल दे और इस तरीके से पकड़ कर, ये देखिए, ये जो तीसरा वाला डबल क्रोशेट है उसके अंदर मैंने हुक को डाला, तो ये जो लूप है उसे इस तरीके से धागे के अंदर से लेना है। ठीक है, वैसे कुछ करना ही, सिर्फ लूप को इस तरीके से अगर ऊपर रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही हमारी जो 4 डबल क्रोशेट की बुनाई होगी उसके अंदर कवर हो जाएगा। तो वो आप खास ध्यान रखें, मैं आपको बताना भूल गई थी, इसलिए मैंने छोटी सी फिर से एक क्लिप ले ली है। आपको शायद पानी की मोटर का आवाज आ रहा होगा, तो अभी उसे इग्नोर कीजिएगा और ये बुनाई कंटिन्यू करते हैं, ये रो फिनिश करते हैं और मिलते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये बैक साइड पर मैंने जो एक रो बनाई थी ये वाले रंग के साथ बनाना शुरू की थी, उसे फिनिश कर लिया है और उसके बाद फिर से मैंने 20 चेन बना ली है। अब इसे फ्रंट साइड की जो 15वीं वाली रो है उसकी ये फर्स्ट वाली जो चेन है उसमें इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर लेना है, और फिर 1 2 और 3 चेन बनाकर हमें इसे इस तरीके से सीधा कर लेना है, ताकि जो हमारा टेक्सचर्ड पैटर्न है
वो अब हमारे फ्रंट साइड पर आना चाहिए, क्योंकि अभी हमें सारी बुनाई राउंड शेप में करनी है, हमें इसे घुमाना नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी सारी बुनाई जो है वो सीधी सीधी लुक में आए। जो हम डबल क्रोशेट बना रहे हैं या फिर ट्रिपल क्रोशेट जो भी हम बुनाई कर रहे हैं वो हमें फ्रंट साइड में ही चाहिए, उल्टी नहीं चाहिए। इसलिए अब हम इसे सीधा कर लेते हैं और यहाँ से हमें फिर से वही सॉरी, यहाँ से हमें फिर से हमने जो नेक एरिया के लिए होल छोड़ा था और तब हम जो बुनाई कर रहे थे, यानी कि ये देखिए 1 2 3 और 4 चेन छोड़कर 5वीं वाली चेन में हमें इस तरीके से साइड डबल ट्रबल बनाना है, इस तरीके से क्रॉस। और उसके बाद बीच में हमने जो 4 चेन छोड़ी है उन चारों की चारों चेन में हमें एक एक डबल क्रोशेट बनाने हैं। अब क्योंकि हमने ये फ्रंट साइड को सिलेक्ट कर लिया है बुनाई करने के लिए, इसलिए अब हम इसे इस तरीके से बैक साइड से, यानी कि ये जो हमने साइड क्रॉस स्टिच बनाया है उसे आगे की ओर रखना है और बैक साइड से हमें चेन में हुक को डालना है और डबल क्रोशेट बनाना है इस तरीके से। ये देखिए ये एक हमने बना लिया, या बाला देखो, जाओ अंदर देखो। ओके, अब ये दूसरी चेन में हम हुक को डालेंगे और ये दूसरा वाला डबल क्रोशेट बनाएंगे, मत करो आईमान। फिर तीसरी चेन में डालेंगे और ये तीसरा डबल क्रोशेट बनाएंगे और नेक्स्ट आखिरी यानी कि चौथी वाली चेन में डालकर हम चौथा डबल क्रोशेट बना लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा जो हमने इंक्रीज वाला हमारा एरिया था वहाँ पर हमने एक शेल की बुनाई कर ली है। तो ये एक शेल बुनने के बाद हमारी 5 चेन यूज़ हो चुकी है, अभी और हमारे पास 15 चेन है। तो यहाँ पर हम 1 2 और 3 शेल बनाएंगे और फिर ये वाला जो शेल एरिया आएगा उसके ऊपर हम हमारी बुनाई को कंटिन्यू ही करेंगे जिस तरीके से हम अभी तक बुनते आ रहे हैं। तो बस हम इसी तरीके से, ये देखिए यहाँ पर इसी तरीके से 3 शेल बनाएंगे। उसके बाद ये पूरी रो बुनाई करने के बाद फ्रंट साइड वाली फिर से हमारा ये पोर्शन शुरू होगा जहाँ पर हमने 20 चेन छोड़ी है। तो यहाँ पर भी हम जैसे मैंने आपको यहाँ भी बताया उसी तरीके से बुनाई करेंगे 4 शेल की। और उसके बाद हम फिर से, ये देखिए हम ये वाली साइड 4 शेल की बुनाई करेंगे। तो उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है उसे भी बुनेंगे और यहाँ पर आकर हम स्लिप स्टिच से ये एक राउंड पूरा कंप्लीट करने के बाद इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं यहाँ पर और 3 शेल बुनूंगी, उसके बाद ये रो फिनिश करूंगी। ये देखिए ये उल्टी साइड हो चुकी है इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर मैं 3 शेल्स की बुनाई करूंगी। उसके बाद में ये जो मेरी बैक साइड वाली रो है उसे पूरा फिनिश करूंगी। शेल्स के ऊपर शेल्स की बुनाई करनी है, वो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम करते आए हैं उसी तरीके से करनी है। सॉरी ये आवाज़ के लिए, आयमन अपने टॉयज से खेल रही है इसलिए आवाज़ आ रही है। बाद में ये दूसरे वाले आर्म होल में जो इंक्रीज एरिया है वहाँ पर आपको 5-5 चेन यूज़ करके 4 शेल बनाने हैं। और उसके बाद ये हमारा जो फ्रंट पोर्शन है उसमें भी हमें 16वीं वाली रो बनानी है। तो इस तरीके से जो 16वीं वाली रो बनेगी वो पूरी रिंग बनेगी। तो मैं ये बनाने के बाद आपको बताऊंगी तो आपको इसके लुक का ज़्यादा अंदाज़ा आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये देखिए ये पूरा राउंड कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये देखिए ये हमारा बढ़ाया हुआ पोर्शन है जो कि हमने अंडर आर्म एरिया में बढ़ाया है। अब यहाँ पर मैंने मेजरमेंट लिया तो ये 34.5 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, सॉरी 34 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, 34.5 और 35 जितना आ रहा है। तो फिर मैंने मारिया को पहना कर देख लिया तो थोड़ा सा उसकी चेस्ट के मुकाबले बड़ा है, लेकिन फिर भी चले इतना है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर साइड में मैं 4 की जगह 3 शेल्स इंक्रीज करती तो भी शायद चलता, क्योंकि स्ट्रेचेबल भी काफ़ी होता है क्रोशेट वर्क। लेकिन कोई बात नहीं, इतना
ज़्यादा भी बड़ा नहीं हुआ, इसलिए हम इसे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ से हम ए लाइन के लिए जो हम नई डिज़ाइन यहाँ पर डालने वाले हैं उसकी शुरुआत करते हैं। पहले तो ये वाली जो रो है उसे यहाँ पर फर्स्ट सेल की ये जो यहाँ पर हमने 3 चेन बनाई थी उसकी तीसरी वाली चेन में डालकर इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ से हम 1 2 3 4 5 और 6 चेन बनाएंगे और जहाँ पर हम ये टेढ़ा वाला स्टिच बना रहे थे वहीं पर यानी कि 2 शेल्स के बीच में ये जो स्टिच है उसमें हम हुक को डालकर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अब की बार ये टेढ़ा वाला स्टिच अभी हमें नहीं बनाना, यहाँ पर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशेट। ये देखिए इस तरीके से अगेन 1 2 3 4 5 और 6 चेन बनाएंगे। अगेन ये शेल के बाद ये वाली जो स्टिच है वहाँ पर हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। बस तो इसी तरीके से 6 चेन के लूप हमें हर एक शेल के नीचे बनाने हैं और यहाँ तक पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो राउंड कंप्लीट करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रो कैसे बनानी है वो सीखने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये आखिरी वाला लूप है जिसमें यहाँ पर सिंगल क्रोशेट की हेल्प से जॉइंट कर देती हूँ। अब ये लूप वाली जो हमारी रो है वो फिनिश हो चुकी है। अब हमें इस लूप्स में बुनाई करनी है 7 सिंगल क्रोशेट की नेक्स्ट रो में। तो ये पहले वाले लूप से मैं शुरुआत कर रही हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इस तरीके से 7 सिंगल क्रोशेट की बुनाई करनी है। बीच में एक भी चेन नहीं लेनी। एक लूप में हमारे 7 सिंगल क्रोशेट बन जाने के बाद सीधा इस तरीके से नेक्स्ट लूप में जंप कर देना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड लास्ट 7th। तो इस तरीके से हम हर एक लूप में 7 सिंगल क्रोशेट बनाते हुए ये आखिरी लूप को भी कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। सो फ्रेंड्स, ये देखिए लूप वाले राउंड के बाद ये नई डिजाइन का जो दूसरा राउंड है जो कि सिंगल क्रोशेट साथ बना रहे थे हम, वो भी मैंने यहाँ पर आखिरी लूप के साथ फिनिश कर लिया है। अब तीसरे राउंड के लिए हम यहाँ से स्लिप स्टिच लगाते हुए 1 2 3 और ये चौथे सिंगल क्रोशेट में स्लिप स्टिच लगाकर हम यहाँ पर रुक जाएंगे। यहाँ पर हमने 7 सिंगल क्रोशेट बनाए थे। हमें धागा यहाँ पर चौथे वाले यानी कि सेंटर वाले सिंगल क्रोशेट पर लाना है। अब हमें 1 2 3 और 4 चेन बनानी है जो हमारा पहला ट्रिपल क्रोशेट बनेगा। अब हमें 1 और 2 बार यार्न ओवर करना है और यही वाली स्टिच में हमें ट्रिपल क्रोशेट बनाना है। ये देखिए हमने 3 बार 2 लूप्स में से निकाला। अभी हम 1 और 2 चेन बनाएंगे और फिर से सेम स्टिच में 2 ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। तो अभी हम थोड़ा सा स्लोली बनाएंगे ताकि आपको पता चले। ये देखिए 1 और 2 बार यार्न ओवर करेंगे और सेम स्टिच में हुक को डालकर यार्न ओवर करके 2 लूप में से निकालेंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट 2 में से निकालेंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे और नेक्स्ट 2 में से निकालेंगे। तो ये बन गया हमारा ट्रिपल क्रोशेट। फिर से 2 बार यार्न ओवर करना है और सेम ही स्टिच में हमें फिर से ट्रिपल क्रोशेट बनाना है इस तरीके से। ये देखिए, तो ये हमारा तीसरी रो के लिए फर्स्ट शेल बना है ये वाला। अभी हमें 3 चेन बनानी है। 1 2 और 3 चेन बनाकर हमें 1 और 2 बार यार्न ओवर करना है
और सीधा जो ये नेक्स्ट हमारा सिंगल क्रोशेट वाला शेल है उसकी सेंटर वाली स्टिच यानी कि 1 2 और 3 छोड़कर चौथी वाली स्टिच, ये साइड से भी 3 हो गए, ये साइड से भी 3 हो गए। चौथी वाली सेंटर वाली स्टिच में हमें फिर से ट्रिपल क्रोशेट बना लेना है। एक ट्रिपल क्रोशेट बनाने के बाद अगेन यार्न ओवर करेंगे। सेम स्टिच में हम दूसरा ट्रिपल क्रोशेट बना लेंगे, फिर 1 और 2 चेन बनाएंगे। अगेन सेम स्टिच में हमें 2 ट्रिपल क्रोशेट और बनाने हैं यही वाली स्टिच में। तो 1 2 और 3 अगेन 2 बार यार्न ओवर करेंगे। सेम स्टिच में हमें नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशेट भी बना लेना है। इस तरीके से ये हमारा दूसरा शेल बन गया है ये वाले थर्ड राउंड के लिए। अभी 1 2 और 3 चेन बनाकर 1 और 2 बार यार्न ओवर करेंगे और सेम शेल डिज़ाइन को हमें 1 2 3 और ये चौथी वाली स्टिच में रिपीट करना है। तो बस इसी तरीके से ये पूरा राउंड फिनिश करते हैं और कुछ ही देर में मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए आखिरी वाला शेल बनाकर मैंने आखिरी बार 3 चेन बनाई है। अब इस राउंड को पैक करते हैं। यहाँ पर जो शुरुआत में हमने 4 चेन बनाई थी उसकी सबसे ऊपर वाली चेन में हम स्लिप स्टिच लगा लेते हैं। अभी हमें एक और स्लिप स्टिच लगाकर यहाँ और एक और स्लिप स्टिच लगाकर यहाँ पर बीच में हमने जो चेन स्पेस छोड़ा है 2 चेन स्पेस वहाँ पर पहुँचना है। अभी हम यहाँ से नेक्स्ट राउंड की शुरुआत करेंगे। 1 2 और 3 चेन बनाएंगे शुरुआत में। ये 3 चेन है वो हमारा फर्स्ट इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट रहेगा। अभी यहाँ पर हम दूसरा डबल क्रोशेट बनाएंगे सेम नीचे जो 2 चेन स्पेस है वहीं पर, ठीक है। अभी हमें 1 और 2 चेन बनानी है और फिर सेम यही स्पेस में हमें एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट बनाना है। ये देखिए इस तरीके से यार्न ओवर करेंगे। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, मैंने बहुत जल्दी बना लिया। देखिए डबल क्रोशेट की तरह एक बार यार्न ओवर करेंगे और फिर हुक में धागा लेंगे इस तरीके से, फिर यार्न ओवर करेंगे, 2 लूप में से निकालेंगे, बाकी के 2 लूप्स इसी तरीके से रहने देंगे। अब फिर से नेक्स्ट डबल क्रोशेट के लिए यार्न ओवर करेंगे और इस तरीके से हुक में से धागा खींच लेंगे, यार्न ओवर करेंगे और 2 लूप में से इस तरीके से निकाल देंगे। तो ये 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट में हमने एक एक लूप और ये जो ऑलरेडी था इस तरीके से हमारे हुक में 3 लूप है। तो यार्न ओवर करके इन तीनों लूप में से हमें एक साथ निकाल लेना है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमें 1 और 2 चेन बनानी है। फिर ये जो 2 शेल्स के बीच में हमने 3 चेन स्पेस छोड़ा था वहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशेट बना लेना है। अगेन 1 और 2 चेन बनाकर जो हमने 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट फिर 2 चेन और 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट यहाँ पर बनाए वही हमें ये वाले शेल की बीच की 2 चेन स्पेस में रिपीट करना है। तो हम यार्न ओवर करेंगे, यहाँ से हम धागा खींचेंगे, फिर यार्न ओवर करके सिर्फ 2 लूप में से निकालेंगे। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के लिए यार्न ओवर करेंगे, इस तरीके से लूप में से धागा खींचेंगे, यार्न ओवर करेंगे और सिर्फ 2 लूप में से निकालेंगे। अभी 3 लूप है हमारे हुक में, ये देखिए यार्न ओवर करके तीनों में से एक साथ निकाल देना है। फिर 1 और 2 चेन बनानी है और अगेन यहाँ पर यही 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट का जो सेट हम बना रहे हैं उसे रिपीट करना है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये जैसे हमने यहाँ बनाया था वैसा ही बिल्कुल यहाँ बना है। फिर से 1 और 2 चेन बनानी है और ये जो 3 चेन स्पेस है 2 शेल्स के बीच में वहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशेट बना लेना है। अगेन 1 और 2 चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करके यहाँ पर एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट, फिर यार्न ओवर, सेकेंड इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट,
एंड फिर यार्न ओवर सारे लूप में से निकाल देंगे। 1 और 2 चेन, यार्न ओवर, एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट, यार्न ओवर, दूसरा इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट, 3 लूप्स है, यार्न ओवर करेंगे, तीनों में से निकाल देंगे। 1 और 2 चेन और फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशेट की हेल्प से इसे ज्वाइंट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो बस अब हमें ये वाला जो राउंड है उसे कंप्लीट करके यहाँ तक पहुँचना है। आगे फिर दिखाती हूँ कि क्या करना है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये वाला जो इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट वाला राउंड था वो भी मैंने फिनिश कर लिया है। और आप इसकी गोलाई देख लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा रफल्ड होता है इनिशियल स्टेज पर जब हम शुरुआत करते हैं बुनाई की। तो इस तरीके से देखिए, आप रख कर देख लीजिए, ये पूरा राउंड शेप हो चुका है। इसलिए अगर आपको भी रफल्ड लग रहा है तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं। ये देखिए कितना रफल्ड लग रहा है, लेकिन जैसे ये आगे बढ़ेगा तो ये अपना शेप अच्छे से ले लेगा। अब हम ये वाला जो लास्ट हमने रो बनाया उसे बंद कैसे करते हैं और उसके नेक्स्ट वाला रो शुरू कैसे करते हैं वो सीखते हैं। नो आइमन, डोंट गो इनसाइड। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पर सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद मैंने अगेन 2 चेन बना ली है। और अब इसे जहाँ से हमने शुरुआत की थी ये राउंड की, वहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो हमने 3 चेन बनाई थी शुरुआत में, उसकी सबसे ऊपर वाली चेन में इस तरीके से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। अगेन हम एक स्लिप स्टिच लगाकर ये देखिए यहाँ पर पहुंच जाएंगे और अगेन एक स्लिप स्टिच लगाकर यहाँ पर जो 2 चेन स्पेस है वहाँ पर पहुंच जाएंगे। अब हम 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे जो कि हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट गिनेंगे हम इसे। इसके बाद हमें 1, 2 और 3 चेन और बनानी है और यहाँ से ऊपर से जो चौथी वाली चेन है वहाँ पर हुक को डालकर इस तरीके से धागा खींच लेना है। अब हमारे पास 2 लूप्स है तो हम यार्न ओवर करके दोनों में से निकालकर ये एक पीकू बनाएंगे। तो ये फर्स्ट डबल क्रोशेट और फर्स्ट पीकू हमारा ये 2 चेन स्पेस में बना लिया है हमने। और हमें 4 डबल क्रोशेट और 4 पीकू बनाना है। तो ये दूसरा वाला डबल क्रोशेट में बना रही हूँ। फिर 1, 2 और 3 चेन बनाकर ये देखिए, ये जो डबल क्रोशेट के ऊपर हमारी चेन है, ये वाली हेड चेन, वहाँ पर हमें हुक को डालकर इस तरीके से धागा खींचना है और यार्न ओवर करके दोनों लूप में से निकाल देना है। दूसरा पीकू, तीसरा डबल क्रोशेट, 1, 2 और 3 चेन। अगेन नीचे जो डबल क्रोशेट बनाया है उसकी हेड चेन में हुक को डालना है, धागा खींच लेना है, 2 लूप्स है, यार्न ओवर करके दोनों में से निकाल लेना है। तो ये 1, 2 और 3 तीसरा पीकू बन गया। अभी हम चौथा डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर चौथा पीकू बना लेते हैं 3 चेन बनाकर। ये देखिए, ये जो हेड चेन है वहाँ पर हमें इस तरीके से पीकू बनाना है। अगेन हम 5वां डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये सारे डबल क्रोशेट हम बीच में जो हमारी 2 चेन स्पेस है यहाँ पर, ये जो 2 सेट ऑफ हाफ डबल क्रोशेट के बीच में हमने जो 2 चेन बनाई है वहीं पर हम ये सारा काम कर रहे हैं। अभी ये देखिए कितने बने हैं, 3, 4 और ये 5। ठीक है, 5 डबल क्रोशेट 5 पीकू बनाने के बाद हमें एक आखिरी डबल क्रोशेट बनाना है और फिर इसे एक चेन बनाकर यहाँ पर जो सिंगल क्रोशेट हमने बनाया है, ये देखिए यहाँ पर जो सिंगल क्रोशेट बनाया है वहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशेट बनाकर इसे अटैच कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा।
अभी क्योंकि ये वाली साइड से ये अटैच नहीं है इसलिए पता नहीं चलेगा। हम थोड़ी सी बुनाई और करेंगे। ये देखिए, फिर से एक चेन बनाकर यहाँ बीच में हम डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर पिको बनाएंगे, अगेन डबल क्रोशेट, पिको, again a double crochet, one more picot stitch, again a double crochet, again a picot stitch, ये कितने, 1 2 3 2 3 4 पिको हमारे बन गए हैं। अभी हमें एक डबल क्रोशेट और ये 5वां पिको बनाएंगे हम। और फिर आखिरी डबल क्रोशेट बनाकर ये पिको वाले शेल को फिनिश करेंगे। फिर एक चेन बनाकर इससे यहाँ पर जो सिंगल क्रोशेट है इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशेट बनाकर इस तरीके से अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से इसका बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा। तो हमें ये पूरा राउंड इसी तरीके से एक चेन बनानी है अब के, और फिर ये जो बीच में 2 चेन स्पेस है वहाँ एक डबल क्रोशेट, एक पिको, एक डबल क्रोशेट, एक पिको, एक डबल क्रोशेट, एक पिको, इस तरीके से हमारे 6 डबल क्रोशेट और 5 पिको आएंगे। फिर एक चेन बनाकर फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशेट से ज्वाइंट कर देंगे। तो बस इसी तरीके से ये पूरा राउंड फिनिश करती हूँ और कुछ ही देर में अगले राउंड को सिखाने के लिए आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारी डिज़ाइन की आखिरी वाली रो का ये आखिरी वाला शेल मैंने फिनिश किया है यहाँ पर। अब जैसे हम एक चेन बनाकर हमें यहाँ पर आखिरी वाले सिंगल क्रोशेट में हमें इसे अगेन सिंगल क्रोशेट की हेल्प से ही ज्वाइंट करना है। फिर एक चेन बनानी है और जो शुरुआती हमारा फैन था उसकी शुरुआत में हमने जो ये 3 चेन बनाकर इसे शुरू किया था ये वाली रो को, उसकी तीसरी वाली चेन में हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये फर्स्ट डिज़ाइन की जो फर्स्ट रो है, जो कि हमने 5 रो से बनाई है ये पूरी डिज़ाइन। ये देखिए, फर्स्ट वाली रो थी हमारी 6 चेन का लूप। फिर उस 6 चेन के लूप के ऊपर हमने बनाए 7 सिंगल क्रोशेट। उसके बाद ये वाला राउंड, उसके बाद ये वाला राउंड और उसके बाद ये पिको स्टिच वाला राउंड, यानी कि टोटल 5 रो में हमारा ये एक डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हुआ है। अब हमें इसी 5 रोज को रिपीट करते हुए हमारी डिज़ायर लेंथ तक पहुंचना है। आप चाहे इतनी ये डिज़ाइन रिपीट कर सकते हैं, चाहे तो 4 बार, 3 बार, 5 बार, 6 बार। आपको जितना लॉन्ग या जितना शॉर्ट ये वाला टॉप रखना है, आप अपनी लेंथ उस हिसाब से एडजस्ट करके इसे रिपीट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट वाले में तो हमने यहाँ और यहाँ पर लूप, इन दोनों स्टिचेस के बीच में हमने 6 चेन का लूप बनाया था, लेकिन अब हमें ये बीच की जो पिको स्टिचेस है उसके बीच 6 चेन बनानी है। तो पहले तो हमें ये बीच की जो पिको स्टिच है उस तक पहुंचना पड़ेगा, और वहां तक पहुंचने के लिए हम ऑलवेज स्लिप स्टिच की हेल्प लेते हैं। तो पहले थोड़ा सा फोकस कर लो ताकि आप सबको अच्छे से दिखाई दे।
ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से एक स्लिप स्टिच लगानी है, फर्स्ट पिको स्टिच आ गया। अब दूसरी लगानी है, सेकंड आ गया। तीसरी लगाएंगे तो हमारा थर्ड पिको स्टिच आ गया, जो कि सेंटर वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमने 5 पिको स्टिचेस बनाए हैं। अब एक और स्लिप स्टिच लगाकर पिको स्टिच के बिल्कुल बीच में पहुंच जाना है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से हम लूप वाले राउंड की शुरुआत करेंगे, तो बनाएंगे 6 चेन, 2 3 4 5 और ये 6 चेन बनाने के बाद ये वाले फेन का जो बीच का पिको है उससे पकड़ना है। ये देखिए इसे पकड़ लिया। अब इसमें हुक को डालकर यहाँ पर लगा देंगे एक प्यारा सा सिंगल क्रोशेट। अगेन 1 2 3 4 5 6 चेन बनाएंगे। अगेन ये वाला पकड़ना है, बीच में हुक को डालकर यहाँ पर चिटका देना है एक सिंगल क्रोशेट। तो बस इस तरीके से लूप वाला राउंड हम फिनिश करेंगे। फिर सिंगल क्रोशेट वाला राउंड भी आपको थोड़ा सा दिखा दूंगी, लेकिन बाकी के ये जो 3 राउंड है वो मैं अब नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि इसमें से देखकर आपको यही पैटर्न को रिपीट करना है, ठीक है। सिंगल क्रोशेट वाला राउंड बनाने के बाद एक आध डिज़ाइन सिंगल क्रोशेट का दिखाने के बाद आपको समझा दूंगी। वैसे ये भी ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ से जो हमने शुरुआत की थी वहाँ पर वीडियो को ले जाइए दूसरी बार बनाने के लिए, और 2 बार बनाने के बाद आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर सिंगल क्रोशेट वाला राउंड में दिखा देती हूँ और फिर से एक बार समझा देती हूँ कि ये 2 राउंड के बाद के जो ये 1 2 और 3 राउंड है वो कैसे बनाने हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए ये आखिरी 6 चेन बनाकर जहाँ बीच वाली सेंटर वाली पिको स्टिच से हमने शुरुआत की थी, वही वाली में हम फिर से हुक को डालकर एक सिंगल क्रोशेट से इसे अटैच कर लेते हैं। तो बस अब ये जो लूप वाला राउंड बनाया है हमने, पहले जो लूप वाला राउंड बनाया था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, बाकी सारे राउंड तो एज इट इज ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो फर्स्ट लूप वाला राउंड था वो अलग था। अब के सारे ही लूप वाले राउंड भी हमें इसी को रिपीट करना है, यानी कि सेंटर वाली पिको स्टिच टू सेंटर वाली पिको स्टिच, ठीक है। ये जो 2 आखिरी वाली डिजाइन का जो 5 पिको स्टिच है, उनके जो बीच बीच के पिको स्टिच है उन्हें ज्वाइंट करके बनाना है, बस इतना ही चेंजेस है। अब देखिए ये 6 चेन का जो लूप मिला है उसमें हमें 7 सिंगल क्रोशेट बना लेने हैं, जैसे हमने पहले बनाए थे। 2 3 4 5 6 और ये 7। और पहले भी हमने बिना चेन बनाए सीधा नेक्स्ट लूप में शुरू कर दिया था, तो उसी तरीके से नेक्स्ट लूप में ये शुरू कर दिया है मैंने भी। तो ये तीसरा, चौथा, 5 6 और ये 7। अगेन नेक्स्ट लूप में 7 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इस तरीके से ये 7 सिंगल क्रोशेट बनाकर ये वाला राउंड फिनिश करेंगे। और फिर ये देखिए फिनिश कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हम आखिरी 7 सिंगल क्रोशेट बनाकर यहाँ पर स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे ये फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशेट में। उसके बाद स्लिप स्टिच लगाते हुए हम चौथे वाले यानी कि सेंटर वाले सिंगल क्रोशेट पर आएंगे और उसके बाद 4 चेन बनाएंगे और फिर ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और सेम ही स्टिच में 2 और ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। वो डिटेल में आप ये वाला राउंड थोड़ा बैक में जाइए वीडियो को लेकर और ये वाला राउंड देखिए, उसे रिपीट कीजिए, फिर उसके नेक्स्ट वाला राउंड देखिए, उसे रिपीट कीजिए, फिर ये 5th वाला राउंड देखिए, उसे रिपीट करिए। ठीक है, तो बस आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अभी मैं अपनी डिजायर लेंथ तक पहुंचती हूँ। मैं शायद
5 या 6 राउंड बनाऊंगी। ये वाली डिज़ाइन का एक बना चुकी हूँ और शायद 4 या 5 बनाऊंगी ताकि टोटल 5 या फिर 6 हो जाए। अभी मारिया को पूछ के देखूंगी उसे कितनी लेंथ चाहिए। मैं तो पहना कर ही देख लेती हूँ, जो अच्छा लगता है वहीं पर रुक जाती हूँ, और अगर वो बोलती है कि नहीं एक आध राउंड और बना दो तो बना देती हूँ। तो चलिए, मैं ये लेंथ कंप्लीट करने के बाद कॉलर कैसे बनाने हैं और स्लीव्स में ये वाले डिज़ाइन की एजिंग कैसे देनी है वो बताऊंगी। चलिए कुछ ही देर में मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर मैंने जो नीचे वाला पोर्शन है हमारा, उसमें जो डिज़ाइन मैंने आपको बताई थी उसकी 1 2 3 4 और 5 डिज़ाइंस की रो बनाई है, जो कि 5 रो रिपीट हमारे डिज़ाइन है। तो यहाँ पर मैंने 5 बनाई है और टोटल इसकी जो लेंथ आई है वो है 26 इंचेस। तो लेंथ तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर ही सकते हैं। मारिया को थोड़ा सा शॉर्ट चाहिए था, लेकिन भूल से मुझसे एक रो ज्यादा बन गई, वरना ये इससे थोड़ा शॉर्ट भी बहुत ही प्यारा लगता है। अब हम यहाँ पर हमारा जो कॉलर है उसे बुनने की शुरुआत करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये देखिए, ये हमारा नेक पोर्शन है। तो नेक पोर्शन का ये देखिए, ये जो बीच की हमारी एक रो थी नेक पोर्शन की, यहाँ पर हमें हमारी जो धागा है ये वाला ब्राउन रंग का धागा, उसी को अटैच करना है, क्योंकि जो कॉलर है वो हमें ये वाले धागे में नहीं चाहिए, कॉन्ट्रास्ट में चाहिए। तो मैं यहाँ पर धागा अटैच करती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर मैंने धागा अटैच कर लिया है। अब ये देखिए जो हमारा सिंगल क्रोशेट है, सॉरी डबल क्रोशेट है, जो कि यहाँ बीच की जो रो हमने नेक एरिया बनाते समय बनाई थी, ये 2 शेल्स की, ये डबल क्रोशेट को हमने बुनाई में नहीं लेना है। हमें सीधा ये देखिए यहाँ से शुरू करना है। ये देखिए फर्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर हम पहले 2 चेन बनाएंगे, उसके बाद जो सेकंड डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हमें एक हाफ डबल क्रोशेट बनाना है। फिर थर्ड वाला जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर भी हम एक हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, और उसके बाद जो फोर्थ वाला डबल क्रोशेट है उसके ऊपर भी हमें एक हाफ डबल क्रोशेट बनाना है। तो ये हमारी 4 स्टिच बन गई है यहाँ पर। उसके बाद ये जो क्रॉस वाला स्टिच है, यानी कि ये यहाँ पर भी हमें फिर से एक हाफ डबल क्रोशेट बनाना है। ये देखिए इस तरीके से, ओके। अब फिर से हमारा जो ग्रुप ऑफ 4 डबल क्रोशेट है वो आ चुका है। तो हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर एक हाफ डबल क्रोशेट और फिर ये क्रॉस वाले स्टिच के ऊपर एक हाफ डबल क्रोशेट बनाते हुए हम ये पूरा नेक वाला एरिया फिनिश करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो साइड वाली स्टिच है, ये देखिए ये हमारा नेक वाला रो है, तो उसकी जो साइड वाली ये स्टिच है, यहाँ पर हमें एक ही स्टिच में टोटल 5 हाफ डबल क्रोशेट बना लेने हैं, ताकि यहाँ पर भी हम एक पूरा शेल बना सके। ठीक है, तो यहाँ पर 5, बाकी सारे शेल्स में जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से हाफ डबल क्रोशेट बनाते हुए हमें ये रो फिनिश करनी है। ये रो फिनिश करने के बाद नेक्स्ट क्या करना है वो बताने के लिए थोड़ी ही देर में मिलती है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए ये पूरा हाफ डबल क्रोशेट का फेर मैंने फिनिश कर लिया है। अब ये राउंड का जो आखिरी डबल क्रोशेट, हाफ डबल क्रोशेट है, उसे मैं यहाँ पर जहाँ से हमने शुरुआत की थी, ये डबल क्रोशेट जो हमारा साइड डबल क्रोशेट था, वहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशेट से इसे फिनिश करती हूँ। अभी हम 1 और 2 चेन बनाकर इस तरीके से इसे घुमा लेंगे। अब ये देखिए ये अंदर की ओर है, तो अब की बार हमें यही वाली डिजाइन यहाँ पर बनानी है, लेकिन ये डिजाइन हम ये अंदर की ओर बनाएंगे, क्योंकि हमारा कॉलर इस तरीके से बाहर की ओर मुड़ेगा। तो जो अंदर की डिजाइन है वो बाहर की ओर आ जाएगी। वो भी थोड़ा बुनने के बाद आपको बताती हूँ। इन शॉर्ट हमें अंदर की ये देखिए हमारा ये गले का पोर्शन है, इसकी अंदर की जो साइड है वहां पर हमें वो हमारी फ्रंट साइड रहेगी। आप समझ रहे हो? यहाँ पर अगर हम डिजाइन बनाएंगे, फिर हम
इस कॉलर को इस तरीके से यहाँ पर मोड़कर यूज करेंगे। तो जो अंदर की ओर हमने डिजाइन बनाई है, ये जो टेक्सचर आएगा वो बाहर की ओर मुड़ने के बाद दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी ये 2 चेन बनाने के बाद, सॉरी, अभी हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद हमें क्या करना है, 1 2 और ये 3 बार yarn ओवर करना है। उसके बाद हमें 1 2 3 और 4 हाफ डबल क्रोशेट छोड़कर 5वें वाले हाफ डबल क्रोशेट में इस तरीके से ये क्रॉस वाला स्टिच बनाना है, डबल ट्रबल स्टिच। और उसके बाद क्योंकि ये अंदर की ओर हमें टेक्सचर चाहिए, इसलिए हम इसे इस तरीके से पीछे की ओर से जो हमने 4 हाफ डबल क्रोशेट छोड़े हैं, उन चारों के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशेट बना लेना है। वही डिजाइन है जो हमने योग एरिया में बनाया है, लेकिन हमें हाफ डबल क्रोशेट की एक लाइन जैसे मैंने आपको बताई उस तरीके से बनानी है, और उसके बाद अंदर की ओर टेक्सचर आए उस तरीके से हमें बुनाई करनी है। ये देखिए, ये हमारे 4 डबल क्रोशेट हमने बना लिए हैं। ये एक शेल हमारा बन चुका है। ठीक है, इसी तरीके से हमें पूरा ये राउंड फिनिश करना है, ताकि हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ से फिर आने के बाद हम फिर से 3 चेन लेकर घूम जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, यहाँ तक हम अंदर की ओर से बुनाई करते हुए हम इस तरीके से यहाँ पर पहुंचेंगे। फिर हम 3 चेन लेकर इस तरीके से घूम जाएंगे। तो अब हम बाहर की ओर नेक्स्ट वाला राउंड शुरू करेंगे। तो उसमें जो हमारा साइड स्टिच यानी कि साइड डबल ट्रबल हमने जो यहाँ पर बनाया है, ये यहाँ पर अंदर की ओर हमने रखना है। तो यहाँ पर क्योंकि हम उल्टी साइड से सिलाई करेंगे तो अगेन जिग-जैग ही बनना चाहिए। तो अगेन हम वो अंदर की ओर ढकल कर बाहर की ओर हम 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो जिस तरीके से हम यहाँ पर बना रहे थे उसी तरीके की बुनाई हमें यहाँ पर करनी है। मैं कुछ रो बना रही हूँ। कुछ रो बनाने के बाद मेजरमेंट के साथ आपको बताती हूँ कि मैंने कितना लॉन्ग ये कॉलर बनाया है और कितनी रो बनाई है। ठीक है, तो मिलते हैं थोड़ी ही देर में। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये कॉलर सारा मैंने फिनिश कर लिया है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो हमारा टेक्सचर्ड पोर्शन होगा वो अंदर की ओर आएगा, क्योंकि ये हम इसे इस तरीके से बाहर की ओर मोड़कर पहनने वाले हैं। ये देखिए, इस तरीके का हमारा स्टाइल बनेगा। आप देख सकते हैं ये वाली साइड पर मैंने स्लीव को भी जो हमारी बॉर्डर देनी थी वो वाली बॉर्डर दे दी है। वो मैं अभी आपको ये वाली साइड बनाकर बताऊंगी। अभी हम यहाँ पर एजिंग देते हैं। ये वाला जो कॉलर का पोर्शन है और ये वाला जो है उसे हम सेम वही एजिंग देने वाले हैं जो हम, ये देखिए, ये वाली डिजाइन में हमने जो लास्ट वाला राउंड बनाया था, पिको स्टिच वाला राउंड, ये देखिए, ये जो हमने लास्ट वाला पिको स्टिच वाला राउंड बनाया था वही हमें स्लीव्स में भी बनाना है और वही राउंड हम यहाँ पर कॉलर में भी बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी ये देखिए, यहाँ पर मैंने टोटल 11 राउंड्स बनाए हैं। तो यहाँ पर मेरा, जहाँ पर मेरा 11वां राउंड फिनिश होता है वहीं से मैं शुरुआत कर देती हूँ। ये देखिए, सेम स्टिच में मैं एक चेन बना लेती हूँ। उसके बाद हमें यार्न ओवर करना है और ये देखिए, ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ये देखिए, ये 1 और ये 2, हमें नेक्स्ट हमारी 2 रो को छोड़कर, ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है जहां पर ये वी दिख रहा है, ये देखिए, यहाँ पर मैंने 11 रो बनाई है, इसलिए मैंने हिसाब लगाकर, मुझे यहाँ पर 3 फैन बनाने हैं, इसलिए मैंने हिसाब लगाकर यहाँ पर कर रही हूँ। आपने अगर कम या ज्यादा रो बनाई है तो आप अपने, और अगर आपको 3 से ज्यादा यानी कि 4 फैन बनाने हैं तो आप उस हिसाब से बीच में स्पेस छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 और 2 रो छोड़कर ये जो वी स्टिच है, यहाँ पर मैं इस तरीके से एक डबल क्रोशेट बनाऊंगी, फिर 1 2 और 3 चेन बनाकर, ये देखिए, जो डबल क्रोशेट की हेड चेन होती है ये वाली,
वहां पर हम हुक को डालकर उसे इस तरीके से सिंगल क्रोशेट की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। ये सेम वही डिजाइन बना रही हूं मैं जो हमने हमारे घेरे में, यानी कि नीचे का जो हमारा टॉप का पोर्शन था योगो एरिया के बाद वाला, वहां पर हमने जो डिजाइन बनाई है उसका जो आखिरी वाला राउंड है वो हमने इसी तरीके से बनाया है। अब देखिए सेम स्टिच में मैं फिर से एक डबल क्रोशेट बना रही हूँ। फिर से हम 1 2 और 3 चेन बनाकर यहाँ पर भी हम इसी तरीके से, ये देखिए ये जो डबल क्रोशेट बनाया है उसकी हेड चेन में हम एक सिंगल क्रोशेट बना लेंगे इस तरीके से। फिर से सेम स्टिच में हम नेक्स्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे, अगेन 3 चेन बनाएंगे और फिर से सेम ही तरीका यूज करके हम पिको स्टिच बनाएंगे। तो अभी हमारे कितने बन गए, 1 2 और 3 बन गए, हमें 2 और बनाने हैं। तो फिर से एक डबल क्रोशेट, 1 2 और 3 चेन, अगेन ये वाली जो हमारी हेड चेन है वहां पर हुक को डालकर इस तरीके से पिको बनाएंगे। उसके बाद फिर से यार्न ओवर करेंगे, सेम ही स्टिच में फिर से हुक को डालकर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे और अभी ये 1 2 और 3 चेन बनाकर हम हमारा आखिरी वाला पिको स्टिच बनाएंगे। फिर से हम एक बार यार्न ओवर करेंगे, सेम ही स्टिच में हम फिर से डबल क्रोशेट बनाएंगे और अब के बार हम एक चेन बनाकर, ये देखिए ये नेक्स्ट वी स्टिच को छोड़ देना है। सॉरी, छोड़ना नहीं है, ये दोनों को छोड़ना है और नेक्स्ट जो वी स्टिच है वहां पर हमें इसे सिंगल क्रोशेट की हेल्प से इस तरीके से जॉइंट कर देना है। ठीक है, ये देखिए ये प्यारा सा हमारा जो फैन है वो रेडी हो गया है। अब ये देखिए यहाँ से हम फिर से यार्न ओवर करेंगे और नेक्स्ट जो हमारा ये वी स्टिच बना हुआ है वहां पर हम फिर से सेम फैन बनाएंगे, 1 2 3, फिर से हम पिको स्टिच बनाएंगे और इस तरीके से यही फैन को हम यहाँ भी रिपीट करेंगे। तो ये फैन जैसे ही हम फिनिश करेंगे तो उसे यहाँ पर सिंगल क्रोशेट की हेल्प से अटैच करेंगे और उसके बाद हम, ये देखिए, हाँ सॉरी, ये जहाँ यहाँ पर हम सिंगल क्रोशेट की हेल्प से उसे अटैच करेंगे। उसके बाद हम ये वाली स्टिच में फिर से नेक्स्ट फैन बनाएंगे और उसे यहाँ पर सिंगल क्रोशेट की हेल्प से अटैच करेंगे। मैं 3 फैन बनाकर सीधा ही हम ये वाला जो पोर्शन है कॉलर का, ये वाला पोर्शन, वहां पर हम इसी तरीके से फैन बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको मिलती हूँ और बताती हूँ कि सीधा हम यहाँ पर कैसे पहुंचेंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए तीसरा वाला फैन बनाने के बाद हमें इससे, ये देखिए बीच में हमने जहाँ से शुरुआत की थी और जहाँ पर फिनिश किया था हमारी कॉलर वाली फर्स्ट रो को, ये वाली जो स्टिच थी यहाँ पर हमें इसे सिंगल क्रोशेट की हेल्प से जॉइंट कर लेना है और फिर एक चेन बनाकर इसी तरीके से हमें हमारे नेक्स्ट राउंड के लिए यहाँ पर फैन बनाना है। ये वाली साइड अब हम 3 फैन बनाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने यहाँ पर 3 बनाए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर बटन या फिर कोई बीड वगैरह मेरे पास अगर पड़ा होगा तो मैं फ्रंट साइड का जो कॉलर है वहां पर लगाने वाली हूँ। आपके पास भी अगर कुछ पड़ा है आप लगा सकते हैं। अब ये वाली साइड हम फैन बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं एक बार यार्न ओवर कर लेती हूँ और ये जो फर्स्ट वी स्टिच है मेरी, यहाँ से मैं शुरुआत करती हूँ हमारा फैन बनाने की और अगली वाली साइड जैसे हमने बनाया उसी तरीके से यहाँ पर 3 फैन बना लेती हूँ और कुछ ही देर में हम लोग मिलेंगे स्लीव की एजिंग कैसे देनी है वो सीखने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये देखिए ये एजिंग के बाद ये कॉलर बड़ा ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए इसे इस तरीके से हमें फिक्स कर लेना है। अभी ये जो फ्रंट कॉलर होगा वहां पर ये जो मैंने फैन बनाया है उसे इस तरीके से मैं ये वाला बीट या फिर कोई भी बटन हो आपके पास कुछ भी, उसे इस तरीके से टॉप के साथ
सिलाई कर देनी है, ताकि ये लुक भी अच्छी देगा और कॉलर एज इट इज फिक्स रहेगा, अपनी जगह से हिलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि काफी बड़ा कॉलर बनाया है हमने, तो ये इस तरीके से अगर हम इसे यहाँ पर टाक देंगे तो ये एज इट इज अपने जो हमारा स्टाइल है वही मेंटेन रहेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं। ठीक है, अभी ये देखिए ये वाली साइड जो हमने एजिंग दी है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर भी हमने सेम फैन बनाए हैं, लेकिन क्योंकि ये वाला कलर अलग है और फैन हमने ये वाले कलर से बनाए हैं, इसलिए ज़रूरी है कि पहले हम ये वाले कलर से एक सिंपल रो बनाए, सिंगल क्रोशेट या फिर हाफ डबल क्रोशेट की। तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशेट की रो बना रहे हैं, तो उसके लिए मैंने ये वाले धागे को आर्म होल से अटैच कर दिया है। ये देखिए ये वाली जगह पर मैंने धागा अटैच किया है, जहाँ से हमने आर्म होल का नीचे का पोर्शन इंक्रीज किया था। तो इंक्रीज वाले पोर्शन में ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 और 4 शेल्स है। ठीक है, तो ये चारों शेल्स के ऊपर हम 5-5 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, हर एक स्टिच के ऊपर एक सिंगल क्रोशेट। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, ये एक सिंगल क्रोशेट, फिर बाकी जो 4 डबल क्रोशेट है उसके ऊपर 1 2 3 और ये 4। उसके बाद फिर से ये वाली साइड क्रॉस स्टिच है, तो उसके ऊपर हम फिर से एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। उसके बाद ये 4 डबल क्रोशेट है, तो उसके ऊपर हम 1 2 3 और ये चौथे के ऊपर चौथा वाला। तो हर एक शेल के ऊपर 5-5 सिंगल क्रोशेट इस तरीके से हमें बनाने हैं। सो फ्रेंड्स ये देखिए ये सारे ही शेल्स के ऊपर मैंने सिंगल क्रोशेट बना लिए हैं। अब यहाँ से हमारी साइड स्टिच शुरू होती है। तो ये क्योंकि ये देखिए इस तरीके से है, तो हमारी साइड स्टिच शुरू होती है। तो यहाँ पर हमें एक स्लीपिंग कंडीशन में एक डबल क्रोशेट मिलेगा या फिर 3 चेन मिलेगी। तो दोनों के ऊपर हमें 3-3 सिंगल क्रोशेट बना लेने हैं इस तरीके से। व्हाटएवर जो भी मिलता है, 3 चेन है या फिर एक स्लीपिंग कंडीशन में कोई डबल क्रोशेट है, उसके ऊपर हमें इस तरीके से 3-3 चेन बना लेने, 3-3 सिंगल क्रोशेट बना लेने हैं। तो बस इस तरीके से ये पूरा राउंड ये देखिए यहाँ से होते हुए हमें पूरा ये देखिए यहाँ तक कंप्लीट करना है। जहाँ से ये देखिए यहाँ तक हमने कंप्लीट करना है। तो ये राउंड कंप्लीट करने के बाद आगे बताती हूँ। सो फ्रेंड्स ये देखिए सिंगल क्रोशेट वाला राउंड फिनिश हो चुका है। अब यहाँ से हम फैन वाला राउंड शुरू करेंगे। एक चेन बनाएंगे और यहाँ से 1 2 3 4 और 5 स्टिच 4 स्टिच छोड़कर 5वीं वाली स्टिच में हमें इस तरीके से जो फैन हम अभी तक बना रहे थे पिको स्टिच वाला, वही फैन बनाना शुरू कर देना है। हम एक ही स्टिच में फैन बनाएंगे जिस तरीके से कि हम अभी तक बनाते आ रहे हैं। देखिए सेम ही स्टिच में हम दूसरा डबल क्रोशेट बनाएंगे, अगेन 3 चेन और इस तरीके से पिको बना लेंगे। यार्न ओवर सेम ही स्टिच में तीसरा डबल क्रोशेट, 1 2 3 चेन, पिको बनाएंगे 3 चेन का, अगेन यार्न ओवर सेम स्टिच में हम नेक्स्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर से 1 2 और 3 चेन बनाएंगे, पिको बनाएंगे, अगेन यार्न ओवर सेम स्टिच में हम नेक्स्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारे 1 2 3 4 पिको बन चुके हैं। अभी हम आखिरी वाला पिको बनाएंगे। उसके बाद हमें फिर से सेम स्टिच में आखिरी वाला डबल क्रोशेट बना लेना है, फिर एक चेन बनाकर 1 2
3 4 चेन छोड़कर, सॉरी 4 स्टिच छोड़कर जो 5वीं वाली स्टिच है वहां पर सिंगल क्रोशेट से इसे अटैच कर लेना है। अगेन हमें एक चेन बनानी है, फिर से yarn ओवर करना है। 1 2 3 4 चेन छोड़कर 5वीं वाली चेन में हम फिर से पिको वाला फैन रिपीट करेंगे। तो इस तरीके से हमें ये पूरा राउंड ये फैन का रेडी कर लेना है। इससे हमारी स्लीव बहुत ही खूबसूरत लगने लगेगी। तो मैं ये पूरा राउंड फिनिश करने के बाद आप सबसे मिलती हूँ। ये टॉप मारिया को पहना कर देखते हैं कि उस पर ये कैसा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने मारिया को पहना कर देख लिया है। उसे परफेक्ट साइज में आ रहा है, उसे पसंद भी बहुत आया है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लग रहा है। आप देख सकते हैं फ्रंट साइड के जो कॉलर था वहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने वो जो हमने लास्ट वाला फैन बनाया था पिको स्टिच वाला, वहाँ पर मैंने 3 बड़े बड़े बीड्स जो मेरे पास अवेलेबल थे उसी को मैंने यूज़ किया है। आप उसे अपने हिसाब से कोई कस्टमाइज चीज़ लगा कर भी और ब्यूटीफुल बना सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जैसे मैंने बताया, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह अगले फ्राइडे को। तब तक के लिए बाय बाय।